आपने नारायण। इटावा की घटना देखी होगी जो 21 जून और 22 जून को हुई। मैं उसी संदर्भ में इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जी। आपके बयान मैंने कई जगह देखे सुने, आपके इंटरव्यूज़ भी। मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए क्योंकि आप मुखर होकर इस विषय पर बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कहानी के 3 पहलू हैं। पहला कि किसी गैर ब्राह्मण ने कथा पढ़ी, राम कथा पढ़ी, उसको अधिकार है या नहीं है। दूसरा, उसने अपनी जाति छुपा के गलत तरीके से पढ़ी, अपना नाम ब्राह्मण के तौर पे रखा। और तीसरा, एक आपराधिक घटना कि वहाँ पर महिलाओं के द्वारा शिकायत की गई कि इन लोगों ने जो साधु संत बनकर आए हमारे साथ छेड़खानी की। इन तीनों कहानियों का एक अंत तो ये हो सकता है कि कानून अपना काम करे और मामले को शांत कर दिया जाए, पर अब क्योंकि इसमें साधु समाज, राजनीतिक समाज के पुरोधा सब उतर गए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और बड़ा सटीक और बेलाग होके आपके इंटरव्यूज पढ़ने के बाद, क्या यादव या जाटव राम कथा नहीं बांट सकता है? सवाल यहाँ राम कथा के बाँचने या न बाँचने का नहीं है। सवाल यहाँ यह है कि राम कथा बाँचने के लिए जिसने आयोजन किया है वो क्या चाहता है, क्योंकि कोई भी कथा बाँचने के लिए अपने से नहीं गया है। चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, वो अपने से कथा नहीं बाँच रहा है। उसको किसी ने बुलाया कि आइए आकर के बाँचिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर बोलने वाला प्रमुख नहीं है, यहाँ सुनने वाला प्रमुख है। और सुनने वाला प्रमुख है तो सुनने वाले की अपनी विशेषताएं हैं कि किन कारणों से वो सुन रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। उसके आधार पर यह तय होगा कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, कौन बाँचेगा कौन नहीं बाँचेगा। तो जिन लोगों ने बुलाया वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। अब जो भी रहे हों, लेकिन हम जो मूल बात आपको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारे यहाँ जो अनुष्ठान होते हैं उनमें 2 प्रक्रिया होती है। एक निष्काम कर्म होता है और एक सकाम कर्म होता है। तो जो निष्काम होता है उसमें नियमों को, कर्मकांड को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, उसमें केवल मूल भाव पर ध्यान दिया जाता है। और जो सकाम कर्म होता है उसमें प्रक्रिया पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो ये निश्चित अभी हुआ ही नहीं कि वो यजमान है वो सकाम अनुष्ठान करवा रहे थे कि निष्काम अनुष्ठान करवा रहे थे। और लोग इस बारे में लड़ाई शुरू कर दिए हैं कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अरे पहले पता करना पड़ेगा कि किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा था, उसी आधार का नियम इसमें लागू होगा। जी, पर आपने तो ये बयान दिया कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल पे कि कथा का काम तो ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मण ही भगवान से संवाद स्थापित करने के लिए बना है। ये कहाँ तक उचित है आज की तारीख में कि सिर्फ अगर ब्राह्मण कोई पढ़ना है? देखिए अवस्थी जी, आज की तारीख में उचित और कल की तारीख में उचित, ये हमारा जो सनातन धर्म है उसका नाम सनातन है। वो आज की तारीख में अलग हो और कल की तारीख में अलग हो, ऐसा नहीं होता है। वो हर तारीख में एक जैसा रहता है, इसीलिए उसका नाम सनातन है। तो इसलिए आज की तारीख की बात नहीं है। अगर आपका आशय यह है कि कोई संविधान की बात करता है कि संविधान से चलेगा जी, तो संविधान से संविधान की कथा करो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं, संविधान की कथा हर व्यक्ति करे, लेकिन बात धर्म की होगी और नाम संविधान का लिया जाएगा और ऐसा प्रदर्शित किया जाएगा जैसे संविधान और धर्म दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जबकि ऐसी बात भी नहीं है। पूरी विनम्रता के साथ ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बातों से ये निकल कर आ रहा है जगत गुरु शंकराचार्य जी कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं। आप चाहते हैं कि समाज में ये 4 व्यवस्थाएं बनी रहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वाली। देखिए, हम हिमायती नहीं हैं वर्ण व्यवस्था के। हमारा जो पद है शंकराचार्य का पद, उसका एक मुख्य कार्य है कि वर्णाश्रम धर्म की हम रक्षा करें। तो इसलिए हिमायती ना भी हों और इस पद पर बैठ गए हों तो हमको वही करना है। तो हम सनातन धर्म की रक्षा के बारे में दायित्व है हमारा, और हमारा विचार भी उसी प्रकृति का है। तो इसलिए आप इसमें आशय मत निकालिए। ये स्पष्ट है कि हम वर्णाश्रम धर्म के पक्षपाती भी हैं और दायित्व भी हमारा। तो ऐसे में जो पिछड़ा समाज है, जो शूद्र समाज है, वो कैसे बराबरी पर आ पाएगा? कैसे आप अपने साथ उनको बिठा पाएंगे?
आप अगर उनको जगह नहीं देंगे व्यवस्था में, जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ रह जाएगा वो? अच्छा ये बताइए कि जो लोग बराबरी करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं पिछले 100, 150, 200 सालों से, वो क्यों नहीं बराबरी कर पा रहे हैं? मैं जवाब दूं हमारी तो इसका? बात तीखा लगेगा हमको आपको? तो आप हमको तो अभी आपने जो कहा इस पिछले मान ही जवाब में, लिया। इस वजह से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं शंकराचार्य जी। हमको तो आपने मान ही लिया कि हम बराबरी वाले नहीं हैं, लेकिन आपने जो कहा, लोग बराबरी की बात कर रहे हैं वो क्यों आपने नहीं इस कर रहे हैं? प्रोग्राम में सीधे कहा कि आप वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं और आपको आपकी रक्षा करना हाँ ही काम है बिल्कुल आपका। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहां है। से बराबरी पे आएंगे नहीं जो पिछड़ा समाज है? लेकिन लेकिन ये हमने कब कहा कि हम इनमें इनमें बराबरी नहीं मानते हैं? ये तो हमने नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि हम वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं, तो लेकिन पढ़ने हमने दीजिए ये तो राम नहीं कथा, कहा कि तो पढ़ने दीजिए हम इनको इसमें राम कथा, इनको बनाइए अपना शिष्य, इनको इस लायक बनाइए। अगर ये सीखना चाहते हैं, इनके अंदर ज्ञान है, विजडम है, तो क्या बनाइए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमसे ब्राह्मण भी जुड़े हैं, क्षत्रिय भी जुड़े हैं, वैश्य भी जुड़े हैं और शूद्र भी जुड़े हैं, और सब संतुष्ट हैं, और किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। तो शूद्र अगर राम कथा कर रहा है, जाटव कर रहा है, यादव कर रहा है, तो आपकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपकी पीठ से क्या व्यवस्था आनी चाहिए? भाई सवाल यह है कि राम कथा के बारे में बात नहीं है। पहले तो हमने बताया कि ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये कर्मकांड सकाम था कि निष्काम था। दूसरे ये भी तय नहीं हुआ कि ये सवाल किसके कथा करने और किसके कथा करने का नहीं है। यहाँ तो सवाल ये है कि अपनी जाति छुपाई गई और उसके बारे में ये कोलाहल है। पर तो उस जाति छुपाने का जो प्रश्न है उसको पीछे करके अब जातियों को सामने करके कहा जा रहा है कि ये जाति कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जी शंकराचार्य जी, ये तो जिस सवाल तो जगह ये जाति का घटना है ही घटी नहीं ना। इटावा और रैया में, देखिए उस इलाके के सुमित लोगों जी, को पता है कि संत राम सिंह जो हैं वो यादव समाज से आते हैं, और वो आज से नहीं, पिछले सुनिए 15 साल से ये सुनिए काम कर रहे हैं। सुनिए अवस्थी जी, अभी आप कह रहे हैं ना कि 15 साल से कथा कह रहे हैं और 15 साल से उनको लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब जाति की तो कोई बात नहीं है जी। यहाँ जो घटना घटी है वो जाति को छुपाने के कारण घटी है। इस बारे में आप लोग इसको मुख्य मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि जाति क्यों छुपाई गई। 15 साल से अगर कोई कथा कर रहा था और उसके साथ वो खुद कह रहा है कि कोई घटना नहीं घटी, सब जगह अच्छा होता था, तो फिर कहां जाति की बात आ गई?